तो दोस्तों यहाँ पर लेकर आ चुके हूँ तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा जो है 17 फरवरी को देंगे। उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर साइंस का यानी कि जो यहाँ पर विज्ञान का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर लेकर आ चुके, जो आप लोग को सारा का सारा जो यहाँ पर परीक्षा हॉल में जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा यहाँ पर साइंस का यानी कि विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ताकि जो है आप लोग सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर आप लोग 40 में 40 जो है यहाँ पर मार्क्स जो है लेकर आ सके। तो यहाँ पर जो आप लोग को 40 में 40 मार्क्स जो है आप लोग को लेकर आना है। साइंस में ऑब्जेक्टिव सही करना है 40 में 40। तो यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। उसके बाद जो है आप लोग को जो है यहाँ पर सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग को जितने प्रश्न दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 प्रश्न दिए जाएंगे। आप लोग को 80 में 80 जो है आप लोग को टकराएंगे। आप लोग को 80 में 80 जो है फिलअप नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पर आप लोग को 40 ही आप लोग को जो यहाँ पर फिलअप करना है। किसमें? तो यहाँ पर जो OMR शीट में जो आप लोग को फिलअप करना है। तो आप लोग इस वीडियो को जो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सारा का सारा प्रश्न पत्र यही है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से जो है सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो है जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है देख लेते हैं सारा का सारा प्रश्न पत्र। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो ये जो है अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिया जाता है। तो राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो ये जो संबंध है यहाँ पर f बराबर r/2 है। तो राइट आंसर आप लोग को B है, सही है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधि है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधि है? तो ये जो अधि है यहाँ पर हीरा का है। तो राइट आंसर D सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट जो है दृष्टि की अल्पतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि जो है यहाँ पर की अल्पतम दूरी है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 20 है, 50 सेंटीमीटर। यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। राइट आंसर आप लोग को जो है 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर 5 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम जो है झुकता है? तो ये जो है लाल रंग का। राइट आंसर आप लोग को C सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है? तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे अवतल लेंस। राइट आंसर A सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी पर जो है वैद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है, जैसे में चालक की लंबाई पर और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर जो है D सही है। इनमें से सभी पर जो है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। राइट आंसर D सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक जो है वाट होता है। राइट आंसर A सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग को 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो ये जो है 3.6 क्रॉस जो है यहाँ पर 10 पर पावर जो है 6 J हो जाएंगे। राइट आंसर जो यहाँ पर D सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है यहाँ पर हरे विद्युत रोधन जो है यहाँ पर वाला तार प्राय विधुनम्य तार होता है। ये जो है यहाँ पर कथन सत्य नहीं है। राइट आंसर D सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विधुनम्य तार होता है। राइट आंसर D सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ 11 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से जो है बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है। तो ये जो है यहाँ पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा करती है। राइट आंसर C सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो 12 नंबर प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये जो होती है यहाँ पर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव ओर। राइट आंसर B सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न दिया गया, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को यूरेनियम। राइट आंसर A सही। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का जो है स्रोत है। राइट आंसर A सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 14 नंबर है, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो ये जो है CaO है। तो राइट आंसर आप लोग को B सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 15 नंबर है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा जो है गैस मुक्त होता है? तो ये जो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है यहाँ पर जो गैस मुक्त जो होता है यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन है। राइट आंसर B सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो हो जाएंगे आप लोग को NaHCO3। राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है?
कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये जो है यहाँ पर अम्ल हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है तो ये जो है यहाँ पर 10.5 है। राइट आंसर आप लोग को डी सही है 18 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 19 नंबर है, निम्न में कौन सा जो है अधातु जो है चमकीला है? निम्न में कौन सा अधातु जो है चमकीला है? तो ये जो है आयोडीन है। राइट आंसर ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को बी सही। ये धातु जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील है तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो यहाँ पर जो बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो होती है यहाँ पर जो 6 होती है। राइट आंसर जो है बी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसका जो है प्रकार्यात्मक समूह जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर 22 का जो है बी सही है, एल्डिहाइड हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो 23 नंबर है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो ये जो बनते हैं यहाँ पर आप लोग को त्रिअबंध बनते हैं, यानी कि त्रिअबंध बनते हैं। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? यानी कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया 24 नंबर, एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्किन का सामान्य सूत्र है तो एल्किन का सामान्य सूत्र जो हो जाएंगे आप लोग को CnH2n हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो यहाँ पर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग को 25 नंबर, आधुनिक आवर्त सारण में आवर्तों की संख्या क्या है? यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारण में आवर्तों की संख्या क्या है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को यानी कि 7 है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर परमाणु साइज बढ़ता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इम्लस्कृत वसा का जो है पाचन करता है? तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे क्या? लाइपेज। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 28 नंबर, सामान्य परकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य परकुंचन रक्तदाब होता है तो ये जो होता है यहाँ पर आप लोग को 120 mm होता है। राइट आंसर सी सही है। 29 नंबर प्रश्न, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा जो है भेजा जाता है? तो ये जो भेजा जाता है फ्लोएम के द्वारा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो ये जो पौधा हो जाएंगे गुलाब। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 31 नंबर, काला जार यानी कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर आप लोगों को यानी कि लेशमानिया। राइट आंसर बी सही है। लेशमानिया यानी कि जो है काला जार बीमारी का जो है यहाँ पर रोगजनक होता है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा द्विलिंगिक पुष्प है? निम्न में कौन सा जो है द्विलिंगिक पुष्प है? तो ये जो पुष्प है यहाँ पर आप लोगों को पपीता पुष्प हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, मानव में घ्राणगाही स्थित होता है। मानव में घ्राणगाही जो है यहाँ पर स्थित होता है तो ये जो होता है यहाँ पर नाकों में। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो यहाँ पर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो ये जो है यहाँ पर अनुमस्तिष्क से होती है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया? तो ये जो किया था आप लोगों को मेंडल ने। राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 37 नंबर, स्टीरियो में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो होता है यहाँ पर क्या होता है? एक्सेस होता है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न में कौन से जो है जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या? टिश्यू पेपर। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये जो है आप लोग को किस राज्य का है? बिहार राज्य का। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन से है? तो ये जो उपयुक्त विकल्प जो है इनमें से सभी है, जैसे में कम उपयोग, पूर्ण चक्रण, पूर्ण उपयोग, यानी कि राइट आंसर डी सही। इनमें से सभी जो है यहाँ पर जो है आप लोग को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए जो है सबसे जो है उपयुक्त इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर जो है डी सही है। आप लोग को जो है परीक्षा हॉल में यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जो है 40 का जवाब जो है यहाँ पर आप लोग को क्या करना है? आप लोग को OMR शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।